दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गोराया पंजाब राज्य के जालंधर जिले की एक तहसील है। गोराया को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है क्योंकि यह औद्योगिक शहर है। गोराया स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है सीमा बहन जी। आपका जन्म 1981 में फरीदकोट पंजाब में हुआ। बचपन से ही आप में पढ़ने और खेल कूद की विशेष रुचि रही। आप गंभीरता, सहनशीलता, मधुरता, मिलनसारिता, धैर्य आदि अनेक गुणों से परिपूर्ण हैं। आप बचपन से ही माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान में आई और 1998 में प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा से आपने मंगल मिलन मनाकर तुरंत ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से फरीदकोट, कोटकपूरा, मुक्तसर, मलोट, मक्खू आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2011 से गोराया में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपना जीवन दिव्य और महान बना रहे। बचपन से ही माँ बाप ज्ञान में चलते थे। मम्मी मुझे भी बचपन से ही सेंटर लेकर जाते थे। दीदी बताते हैं कि साइकिल की टोकरी में बिठाकर मम्मी मुझे रेगुलर सेंटर लेकर जाते थे। दीदी अभी फिक्र करते थे कहीं इसको गर्मी सर्दी ना लग जाए, लेकिन मम्मी हमेशा कहते थे कि इसके कानों में बाबा के ज्ञान रतन पड़ेंगे तो ये बड़ी होकर भी बाबा की बच्ची बनेगी। बचपन से ही उन्होंने बाबा के ज्ञान और योग के ऊपर ही मेरे बचपन की परवरिश की। जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, हमारे घर में दीदी का आना जाना लगा ही होता था। हमेशा कहते थे ये बड़ी होकर बाबा की बच्ची बनेगी। फरीदकोट में भाई बहन भी यही कहते थे कि ये बाबा की बच्ची बनेगी। मैं बचपन में दीदियों के पास रहती भी थी, कभी 1 दिन 2 दिन, लेकिन बहुत प्यार मिलता था। लेकिन एक सूक्ष्म में डर होता था कि दीदियाँ इतनी सेवाएं करते हैं लेकिन मेरे से क्या हो पाएगी, क्योंकि घर में मैंने कभी भी कोई कार्य नहीं किया। हमेशा हंसना खेलना स्टडी करनी, बस यहाँ तक कि कोई भी बर्तन साफ़ करना कपड़े धुलाई करना ये कोई भी कार्य मैंने नहीं किया। यदि मैं करती थी तो पापा कहते थे कि इसके हाथ खराब हो जाएंगे, बड़े होकर सारी लाइफ बर्तन ही साफ़ करने हैं, कारोबार ही करना है, लेकिन अभी इसको खेलने दिया कर। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सेंटर आई, एक दिन ऐसा आया, दीदी हमारे घर आए शाम के समय में। 27 मार्च 1998 में मेरे पेपर ख़त्म हुए और 29 मार्च को दीदी मुझे घर से ही लेकर गए। लेकिन दीदी ने यही कहा कि अब हम इसे लेकर जा रहे हैं। पापा ने भी कहा कि ये आपकी ही है। बचपन से ही
दीदियों का प्यार भी यही था कि ये बाबा की बच्ची है, और मेरे मन में भी यही था कि बाबा ने यदि मुझे पसंद किया है तो बाबा मुझे अपने आप ही चलाएगा। जैसे मैं सेंटर आई, हर कारोबार करना सीखा, दीदियों ने बड़े प्यार से सिखाया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, लेकिन मैं हर कार्य बहुत प्यार से, कभी भी किसी भी कार्य के लिए कभी भी दीदी डांटते नहीं थे। हर कार्य, बर्तन साफ करना, सफाई करनी बाबा के घर की, दीदी खुद कर कर के सिखाते थे कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, सेवाएं ऐसे करते हैं। हर कार्य प्यार से सिखाया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, पहली बार जब फरीदकोट में भ्राता जी आए तो दीदी ने मुझे बोला, तूने आज ये छोटी सी स्पीच करनी है। तो उस समय मैंने बड़े प्यार से याद किया, पहली बार जब मैंने स्पीच की तो भ्राता जी ने मुझे बहुत वरदान दिए, तुम बहुत बाबा की बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत आगे बढ़ोगी। लेकिन सूक्ष्म में मेरे अंदर डर होता था कि सभी मुझे वरदान दे तो देते हैं, लेकिन क्या मैं जीवन में सचमुच आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन जैसे मैं बड़ी दीदियों को देखती थी कि वो तो बहुत हिम्मत से कार्य करती हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा सा करती थी, थक जाती थी, बैठ जाती थी, सो जाती थी। लेकिन दीदी ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएगी, बड़े प्यार से। लेकिन भ्राता जी ने जब वरदान दिए उस समय मुझे खुशी तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चलते चलते जीवन आगे बढ़ा तो बाबा का पूरा प्यार मिलने लगा। फिर 1998 में ही दीदी मुझे अपने साथ माउंट आबू लेकर गए। जब मैं माउंट आबू गई, बचपन में भी मैं माउंट आबू जाती थी, लेकिन उस समय माँ बाप के साथ जाती थी, उतनी समझ नहीं होती थी ज्ञान और योग की। जब दीदी के साथ गई तो उस समय मुझे बहुत बहुत बाबा ने अनुभव कराए कि तुम मेरी बच्ची हो। जैसे बाबा के कमरे में मैं बैठी तो बाबा जैसे बाहें पसारे खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं। बाबा ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया। फिर एक बार मेरे मन में सूक्ष्म में संकल्प आया, मैं डायमंड हॉल में बैठी थी और योग कर रही थी कि बाबा के आगे संकल्प किया कि बाबा क्या मैं भी मधुबन की स्टेज पर कभी योग कराऊंगी। ऐसे संकल्प ही आया था। उसी समय मधुबन से एक भाई स्टेज से नीचे आए और मुझे कहने लगे कि बहन जी आपने स्टेज पर आधा घंटा योग कराना है। तो मेरे मन में दिल से बाबा के लिए इतना शुक्रिया अदा निकला कि अभी तो मैंने संकल्प ही किया था और 1 मिनट में बाबा ने सुना, बाबा ने मुझे चांस दिया और वहाँ पर मैंने आधा घंटा योग कराया। और जो भी मेरे मन की फीलिंग थी, मैं बिल्कुल हल्की होकर सारे जितने भी मेरे मन के डर थे, उसके बाद मुझे कभी भी जीवन में डर नहीं लगा कि क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। मैं बाबा की हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का मेरे ऊपर हाथ है, बाबा का साथ है, हर कार्य में बाबा मेरा सहयोगी है। फिर दादियों का भी प्यार, फरीदकोट में कोटकपुरा में दादी भी आए, दादी मनोहर इंदिरा दादी जी आए तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। उस समय मैं आई ही थी, 1.5-2 साल ही हुए थे सेंटर आए। तो दादी ने मुझे ऐसे कि एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में समा लेती है, उसी अनुसार दादी ने मुझे प्यार दिया। बचपन से ही माँ बाप का भी बहुत प्यार मिला। प्रेम दीदी जी, संगीता दीदी जी का भी बहुत प्यार मिला, बचपन से ही प्यार मिला।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, सेवाएं करने जाते थे। सेवाओं में भी बहुत उमंग, उत्साह कि जितनी भी कन्याएं होती थी, दीदी ने हमेशा प्रदर्शनियाँ जगह जगह कोने कोने में लगाना, उमंग उत्साह से जाना। ऐसे सेवाएं हर सेंटर में हम पूरा प्यार से करते थे। जैसे शुरू में जब मैं आई थी तो मम्मी पापा का ये भी संकल्प था कि हमने इसकी शादी खूब धूमधाम से करनी है। तो मधुबन में मेरा समर्पण भी हुआ, तो सारी फैमिली भी गई। दादी ने बहुत प्यार दिया। शुरू से बचपन से ही गुलजार दादी के साथ मेरा बहुत प्यार होता था। मैं कहती थी कि दादी तो बाबा का रथ है, दादी मेरी माँ है, दादी मेरी बाप है, कि मैंने समर्पण भी दादी के साथ ही कराना है। दादी मुझे बैज लगाए, ये भी एक मेरा सूक्ष्म में एक संकल्प था। जब मधुबन में सुबह के टाइम दादी जानकी दादी जी ने सभी कन्याओं को बैज लगाया, लेकिन बचपन से मैं ये बात कहती थी कि दादी गुलजार दादी जी मेरे को बैज लगाएं, तो अगले दिन शाम को अनाउंस हुआ कि दादी आ रहे हैं। तो मेरा उस समय भी दिल से बाबा के लिए भी थैंक्स निकला कि बाबा पल पल सूक्ष्म में कितनी जल्दी सुनता है। हर कार्य में बाबा मददगार बनता है। दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया। उस समय प्रेम दीदी जी ने भी कहा दादी को, ये डबल माँ बाप की बच्ची है। जैसे एक जन्म देने वाले माँ बाप, दूसरा परवरिश करने वाले माँ बाप। उस समय दादी ने और भी कि तुम बेहद की सेवा करने वाली बच्ची हो। ऐसे दादियों से मिलना, बड़ी दीदियों के साथ, जैसे विजय दीदी जींद वाले, उनका भी बहुत बहुत प्यार। जब भी पंजाब की टर्न में जाना, उनसे भी बहुत मिलन होता है। बाकी भी सभी दीदियाँ, जैसे हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगा, 12 साल के बाद लगता है, वहाँ भी बाबा ने मुझे 1.5 महीना सेवा करने का चांस दिया। उस समय दादी जानकी दादी जी वहाँ पर आए। दादी ने पूरा मेरा हाथ पकड़कर पूरा प्यार दिया कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, खूब आगे बढ़ना, खूब सेवाएं करना। हरिद्वार में 150 भाई बहन वहाँ पर रहते थे। सभी शाम के टाइम पूरा हंसते थे, खेलते थे, पूरा सेवाएं करते थे, पूरा उमंग उत्साह से चलते थे। यही लगता था कि बाबा ने हमें कितना अच्छा जीवन दिया, कितनी अच्छी सेवाएं दी। कोने कोने में सेवा करने का चांस मिलता है। हर पल बाबा के कार्य में दिल से बाबा के लिए शुरू से ही थैंक्स निकलता है कि बाबा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। दुनिया में तो हम देखते हैं कि सभी जाते तो हैं, लेकिन एक बाबा की बच्ची बनने के बाद बाबा से मिलन मनाने का अनुभव एक निराला ही होता है। दुनिया में तो हम भगवान के लिए पूरा तड़पते हैं, लेकिन यहाँ हम भगवान से मिलन मनाते हैं। फिर 2011 में गुराया आना हुआ। उस समय भी प्रेम दीदी जी ने, संगीता दीदी जी ने मेरे मम्मी पापा से बातचीत की कि हम सीमा बहन को गुराया भेज रहे हैं। लेकिन बचपन में जब मैं सेंटर में आई तो पापा ने दीदी को एक बात और भी कही थी कि इसको ना अपने पास पास रखना, दूर मत भेजना, क्योंकि ये इकलौती बच्ची है, ये हमारी भी देख रेख करेगी। दूर होगी तो इसको आना जाना थोड़ा दिक्कत लगेगा। लेकिन दीदी ने जब उनको बोला कि ड्रामा में जहाँ भी पार्ट होता है, सेवाएं होती हैं, बाबा भेजता है, तो पापा ने भी उस समय कहा जैसे दीदी आपको ठीक लगे।
2011 में 29 मार्च को दीदी यहाँ पर मुझे छोड़ कर गए। यहाँ पर ज्ञान सिंह भाई जी, समीर चंद भाई जी मिले। उन्होंने पूरा प्यार से दीदी को कहा, आप चिंता नहीं करना, यहाँ भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करेंगे, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ने बोला, हम यहाँ पर आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, अब जिम्मेवारी आपकी है। तो ऐसे करते ही शुरू में जब मेरा यहाँ आना हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो हम बचपन से ही दीदी के अंग संग ही पले, थोड़ा सा मेरे मन में उस समय आया कि जितना ही मैं दीदी के नज़दीक रहती थी, बाबा ने भी और दीदी ने भी मुझे दूर भेजा। लेकिन बाबा धीरे धीरे फिर मन की सेटिंग हुई कि नहीं, ये दीदी का कार्य नहीं है, ये बाबा का कार्य है, मुझे बाबा ने भेजा है, ये बाबा की सेवा है, ये बाबा ने करानी है। फिर 6-7 महीने ऐसे चलते चलते हम सेवाएं करते रहे। होली का दिन आया। होली वाले दिन यहाँ गुराया में ही एक माता आई, वो ऐसे ही मेरे रंग लगाने लगी। तो रंग लगाते ही उसने देखा मेरे गले पर छोटी सी गिल्टी हुई थी। तो उसने देखा, ये क्या? बाबा कहते हैं कि जैसे प्यार प्यार मिलते मिलते परीक्षा ना आए तो पता कैसे चलता है कि जीवन क्या है। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्या, ये भी एक पेपर है। चलो, बाबा का कार्य है, बाबा अपने आप ही इस पेपर से बाहर निकालेगा। जैसे ही यहाँ पर जब भाई बहनों को पता लगा, आसपास सभी डॉक्टर्स को दिखाया, जलंधर, फगवाड़ा, यहाँ लुधियाना भी दिखाया, तो सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि इसका ऑपरेट ही लास्ट हल है। तो लास्ट हल उन्होंने यही बोला कि इसका ऑपरेट लुधियाना ही होना चाहिए और कहीं पर भी नहीं। उस समय भी मेरे मन में सूक्ष्म में, बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म में ख्यालात ना चले, ये हो नहीं सकता। बचपन में मैं एक बात बहुत सोचती होती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। लौकिक में हम देखते हैं कि बहनें बहनों के साथ चलती हैं, भाई बहनों का आपस में कितना प्यार होता है। मैं तो हूँ ही अकेली हूँ कि यहाँ मेरे साथ कौन रहेगा, कौन चलेगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ के भाई बहनों ने मेरा इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए। जिस दिन ऑपरेट था, सारा गुराया वहाँ पर पहुँचा और सारा गुराया ही उस समय बाबा को याद कर रहा था कि हमारी दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले जो दीदी यहाँ पर रहते थे, आदरणीय इंदिरा दीदी जी, वो छोटी आयु में ही चले गए थे। लेकिन सूक्ष्म में भाई बहनों को यही था कि ये भी दीदी आई, आयु छोटी है, ये क्या बाबा ने परीक्षा दी। लेकिन उसमें भी मैं उस समय तो मैं सोचती थी, लेकिन बाद में बाबा ने रियलाइज़ कराया कि ये बीमारी नहीं, ये तो बाबा ने मुझे डॉक्टर की सेवा करने के लिए भेजा है। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों ने इतना अच्छा महसूस अनुभव किया, सभी को मैंने ज्ञान सुनाकर आई और आज वर्तमान में सभी डॉक्टर्स सेवाएं कर रहे हैं। मधुबन भी जाकर आए, ये बाबा का कार्य है। और उस तकलीफ़ ने एक दिन भी मुझे दर्द नहीं दिया। जैसे डॉक्टर कहते थे कि इस तकलीफ़ में बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन सारा दर्द तो बाबा ने ऑटोमेटिकली ही खींच लिया। बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है। मैं भी बाबा की बच्ची हूँ। 1 साल जैसे दवाई चली, उसमें भी सभी भाई बहनों ने
पूरा मेरा ध्यान रखा। मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उस समय से लगा कि नहीं, ये दैवी परिवार ही मेरा अपना परिवार है। सभी साथ मिलकर ही चले और आज भी वर्तमान में सेवाएं करने के लिए कोने कोने में जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी कैंप भी लगते हैं, अलग अलग रीति से यात्राएं भी आई हैं और यात्राओं में भी सभी सेवाएं पूरा आस-पास भी जब कोई आते हैं कि आपके प्रोग्राम का तो पता ही नहीं चलता, भाई बहन कैसे संभाल लेते हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ये कार्य बाबा का कार्य है। अपने आप ही जहाँ जहाँ जिसकी जिम्मेवारी होती है अपने आप ही संभालते हैं। बाबा की सेवाएं हैं, बाबा ऐसे सेवाएं जन जन तक कराता रहे। उसी अनुसार ही मेरे पास एक छोटी सी कन्या भी आई। उस कन्या ने भी मेरी इतनी उस समय सेवा की, जब मैं बीमार थी तो सारी रात मुझे कई बार नींद नहीं आती थी, हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती थी। वो खुद भी नहीं सोती थी और सारी रात मेरी सेवा करती थी। तो मैं उसका भी अपने जीवन में धन्यवाद करती हूँ, बाबा के भी धन्यवाद करती हूँ और भाई बहनों का भी, जिन्होंने मुझे आज भी इतना प्यार देते हैं और सेवाएं भी मिलजुल कर करते हैं और हर कार्य में मददगार भी हैं। और शहर का भी बहुत अच्छा सहयोग है कि सारा शहर ही आदरणीय इंदिरा दीदी जी के टाइम पे कोने कोने में जाकर दीदी जी ने गांव गांव जाकर सेवाएं की। आज हम किसी से भी पूछ लें ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है तो फट से कहेंगे कृष्णा कॉलोनी में है। तो यही होता है कि बाबा का संदेश जन जन तक और पहुँचे। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए और जीवन में सदा हंसते खेलते खुशी से करना, खुशी जैसी खुराक नहीं। ब्राह्मण जीवन में यही चीज़ होती थी कि सदा अपने जीवन को खुश रखना है। अपनी कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, पर खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन में जैसे, वैसे तो मेरा जीवन हमेशा ही हंसते खेलते मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी। थोड़ा जब गुराया आई तो मैं डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसमें भी बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं कहती हूँ कि जो मैंने कार्य कभी भी नहीं किए थे, यहाँ पर बाबा ने वो सब कार्य करना सिखाया। वहाँ पर बड़ी दीदियाँ जैसे भोजन बनाती थी, मैंने तो कभी भी नहीं बनाया। हाँ, छोटा छोटा बनाती थी, छोटे छोटे कार्यों की दीदी मुझे सेवा देते थे। और यहाँ पर तो हद तो क्या, बेहद का कार्य है, तो बाबा ने वो भी करना सिखाया। ब्राह्मण जीवन में हमेशा यही होता है कि सबको खुशी मिले। कोई भी बाबा के यज्ञ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर जाना चाहिए कि बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है और बाबा ही करा रहा है। वर्तमान समय में यही होता है कि कुछ भी हो जाए, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली से मुझे बहुत प्यार है। मुरली लिखने से, मुरली पढ़ने से, बार बार उसको रेपिटिशन करना कि बाबा आज मुझे विशेष क्या कह रहा है। कोई भी किसी भी रीति से कोई सवाल भी पूछता है, आज बाबा ने मुरली से ये हमें समझानी दी है कि यही सबसे बड़ा एम होता है। वर्तमान में मैं पुरुषार्थ यही करती हूँ कि जीवन में मेरे द्वारा किसी को भी कोई भी दुख ना मिले, सुख मिले, खुशी मिले, उमंग उत्साह से मैं अपना जीवन जीऊँ और दूसरों को भी उमंग उत्साह ही दूँ। खुशी जैसी खुराक नहीं है। बाबा के बच्चों के लिए यही संकल्प है कि सब बाबा के बच्चे
खुश रहें, आगे बढ़ें, उन्नति हो, बाबा का हाथ और साथ बना रहे और जन जन तक बाबा का संदेश जाए। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए, सब कार्य मिलजुल कर करें। एकता में ही बरकत होती है कि सभी हम मिलकर करते हैं, सभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सीमा बहन जी अथक सेवादारी हैं। मैं सीमा बहन जी से मिलकर अनेक प्रदर्शनियां लगाई और अनेक नशा मुक्ति केंद्र बनाए, जिसके साथ हमारी जो जीवन की यात्रा है वो बड़ी सफल हो रही है। उनसे देखो हमने यही प्रेरणा ली कि जैसे ये सेवादारी हैं, हम बच्चे भी क्यों ना सेवादारी बन करके इन सेवाओं का साथ दें, ताकि जो विश्व है पूरा स्वर्ग बन सके। ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਦੀ ਨੇ VIP ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਮਾ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਸਕਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀਦੀ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, खुशी मिलती है। दीदी हमें एक माँ की तरह पालना देते हैं। उनके अंदर एक सहनशीलता का बहुत अच्छा गुण है। वो हमें भी सहन करने की प्रेरणा देते हैं। वो सभी से प्यार करते हैं और भाई बहनों के साथ कैसे प्यार से चलना है, कैसे सेवा करनी चाहिए। उनके अंदर रग रग में बाबा की सेवा ही समाई है। जब मैं सेंटर में आई तो मुझे कुछ नहीं आता था और दीदी ने हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे बड़े प्यार से, नम्रता से सिखाई है। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली सुनाते थे तो गोपियाँ मंत्र मुग्ध हो जाती थी। ठीक इसी तरह जब हमारे दीदी जी मुरली सुनाते हैं तो सब श्रोतागण एकदम शांत हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। बहन जी एक लाइट हाउस की तरह हैं, किसी भी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह बताते हैं। मैं जैसे व्यापार में हूँ तो बहुत सी बातें बीच में आ जाती हैं, कोई कितना बड़ा समस्या आ जाए या कोई बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई घबराहट नहीं होती। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ड्रामा में लिखा हुआ है। इस तरह बहन जी से सब सीखा है। बहन जी ने हमें सिखाया कि चारों सब्जेक्टों में पास होने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करते रहना है। हम लौकिक में 3 भाई हैं, मेरी कोई बहन नहीं थी। मुझे हमेशा अपनी बहन की कमी खलती थी, तो सीमा दीदी मिली, उन्होंने मेरी बहन की कमी को पूरा कर दिया। इतना स्नेह दिया, इतना रूहानी प्यार दिया जो शायद मेरी सगी बहन भी मुझे ना दे पाती। वो मुझे ही नहीं, सभी भाई बहनों को इतना ही निस्वार्थ स्नेह और प्यार लुटाते रहते हैं कि जब भी दीदी को अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता हूँ तो कहते हैं कि बाबा के पास चलकर उनके रूम में बैठकर उनसे राय लेते हैं, तो वो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और उस प्रॉब्लम का ऐसे सलूशन निकाल देते हैं कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मैंने दीदी को हमेशा उन मर्यादा के अनुसार ही चलते देखा, कभी उससे बाहर नहीं देखा। वो हम सबको सम्मान प्रेम करती हैं, सबकी पालना ऐसे करती हैं, सबको माँ की भाषा आती है। कभी उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। बाप दादा की जो भी हमें श्रीमत मिली वो दीदी हमें हमेशा याद दिलाती रहती हैं। कदम कदम पे हमें डायरेक्शंस देते हैं कि हमें कैसे कर्म करने हैं। कोई भी अगर हमसे गलती भी होती है तो दीदी इतना प्रेम से समझाती हैं।
दीदी जी के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। दीदी बहुत ही केयरिंग है, वह अपने से बड़े और छोटों सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। दीदी हमेशा कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी धनवान हो या कितना भी गरीब हो, बाबा के घर में बाबा का हर एक बच्चा एक समान है और दीदी जी का स्नेह सभी के साथ एक समान ही है। दीदी की बात करें तो दीदी सच में ममता और प्यार की मूरत हैं। जो मुरली क्लास 45 मिनट्स में ख़त्म हो जानी चाहिए, वो हम डेढ़ घंटा मैं दीदी से बीच में इतने प्रश्न पूछती थी, लेकिन दीदी ने हमेशा हर प्रश्न का उत्तर इतनी पेशेंस के साथ दिया। और मैंने दीदी से यही सीखा कि जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, तो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार बच्चे हमसे बार बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो दीदी से मैंने यही सीखा कि जैसे हम यहाँ स्टूडेंट हैं, तो दीदी हमें हर क्वेश्चन का आंसर इतनी अच्छी तरह से, इतनी डिटेल में और इतने प्यार से समझाती हैं। तो वही मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में यूज़ करती हूँ, जो दीदी से मैंने सीखा। मैं जब से सीमा दीदी जी से मिला हूँ, मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि दीदी जी से मुझे यही प्रेरणा मिली है कि अपने जीवन में कभी रुकना नहीं है और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते चलना है। मुझे दीदी जी से सबसे बड़ी ये प्रेरणा मिली है कि उनमें एक सेवा की भावना है, जो दीदी जी कभी भी कोई समय नहीं देखते हैं और वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दीदी जैसे प्रेम की मूरत है, आनंद की मूरत है, स्नेह की मूरत है। दीदी जो भी हमें शिक्षाएं देती, बाबा की जो भी शिक्षाएं, हम उसको फॉलो करके आगे भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। क्योंकि दीदी में एक बहुत अच्छी विशेषता है, जैसे दीदी हर एक को इक्वल, सबको बराबर समझती। ये नहीं कि कोई ज्यादा सेवा कर रहा है उसको ज्यादा नहीं, जो है सबको बराबर रख के साथ में लेके चलती हैं।